चीन कैसे अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन दे रहा है। डीप सीक की दानिशमंदी में ट्विस्ट तब आता है जब चीन के सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में पूछा जाए। मैंने भारत और पाकिस्तान के हवाले से कुछ सेंसिटिव सवाल पूछे। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना चैट जीपीटी को भी टेस्ट किया जाए। मैंने अमेरिका के हवाले से सेंसिटिव सवाल पूछे। डीप सीक मुख्तलिफ मामलात पर आपकी सोच बदल सकता है, यानी मुतालिया चीन के फॉर्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। डीप सीक एआई की वजह से अमेरिका समेत कई मगरबी मुल्क क्यों परेशान है? क्या वाकई डीप सीक मुख्तलिफ मामलात पर आपकी सोच बदल सकता है? डीप सीक चीन ने खुद बनाई या चोरी की? ये पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम सवालों के क्या जवाब देती है? इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की वीडियो में। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी कंपनी की ओरिजिनल प्रोडक्ट की कम कीमत में कॉपी लेना हो तो चीन से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मशहूर था कि चीन ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉपी तो बना लेता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। लेकिन अब कहा जाने लगा है कि चीन टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे निकल गया है कि इसकी जानिब से कॉपी की जाने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाज़ औक़ात असल से भी बेहतर होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल डीप सीक एआई है, जिसने चैट जीपीटी और दीगर अमेरिकी एआई ऐप्स को सख्त मुकाबले में डाल दिया। हालांकि कुछ अर्सा पहले चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जब आई थी तो उसने सब कुछ बदल के रख दिया था। एक तो बड़ा सवाल पैदा हो गया था कि क्या चीन आलमी सतह पर इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएगा। कहा यह जाता था कि अमेरिका और मगरबी टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है और चीन का इसके करीब आना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन सिर्फ चंद सालों में चीन में बनने वाली एआई डीप सीक ने सबको हैरान कर दिया है। डीप सीक ना सिर्फ चैट जीपीटी के सबसे एडवांस मॉडल को टक्कर दे रही है, बल्कि हालात ये है कि डीप सीक खुद अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन रही है। माहिरीन के मुताबिक डीप सीक की ऐप फिजिक्स, मैथ्स और दीगर कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब बिल्कुल मुफ्त और कम वक्त में और इतनी ही बेहतरीन अंदाज में देती है जितनी चैट जीपीटी। लेकिन इसमें एक मसला ज़रूर नज़र आता है कि इस नौइयत की एआई बहुत सारे दीगर कामों के साथ साथ इंफॉर्मेशन हासिल करने का भी ज़रिया होती है या इसे इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। इस हवाले से अमेरिका और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उनको भी मसला यह है कि बाकी सारे मसाइल पर तो डीप सीक खुलकर इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन इसमें चीन से मुतालिक जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनके जवाबों को सेंसरशिप का सामना है। इन्हें खतरा है कि ये जो अब चीनी नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाएगी यही। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं तो फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान और भारत के हवाले से बात कर लें, तो मैंने भारत और पाकिस्तान के हवाले से कुछ सेंसिटिव सवाल पूछे। पहला ये है कि 1965 की जंग कौन जीता था? इस पर चैट जीपीटी और डीप सीक के जवाब तकरीबन एक जैसे थे कि किसी को कोई ख़ास पता नहीं मिली थी। फिर जब मैंने कश्मीर के हवाले से पूछा तो भी दोनों का जवाब तकरीबन एक जैसा था कि इस हवाले से दोनों मुल्कों का अपना-अपना मौक़िफ़ है। लेकिन डीप सीक की दानिशमंदी में ट्विस्ट तब आता है जब चीन के सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में पूछा जाए। मैंने चीन में होने वाले नौजवानों के बड़े एहतजाज के बारे में पूछा कि 4 जून 1989 को क्या हुआ था। इसके बारे में डीप सीक ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक और सवाल पूछा कि ताइवान किसका हिस्सा है? तो पहले तो इसने जवाब दिया कि इसके हवाले से तनाज़ात हैं, लेकिन इसके फ़ौरी बाद ऐसा जवाब दिया कि जैसे चीनी फ़ॉरेन ऑफ़िस जवाब दे सकता है कि ताइवान पुराने वक़्तों से चीन का हिस्सा है। बल्कि आखिर में धमकियों में इस लहज़े में ये भी लिखा गया कि एनी अटेम्प्ट्स टू स्प्लिट द कंट्री आर डूम्ड टू फेल। ये सवाल जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो जवाब मिला कि ये डिस्प्यूटेड मामला है जिस पर दुनिया में मुख्तलिफ मौक़िफ़ पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना चैट जीपीटी को भी टेस्ट किया जाए इस हवाले से। मैंने अमेरिका के हवाले से सेंसिटिव सवाल पूछे, मसलन क्या अमेरिकी फ़ौज ने नेटिव अमेरिकियों को मारा था? तो बड़ा वाज़ेह जवाब आया कि हाँ, ऐसा हुआ था, बल्कि इसने 2 वाक़यात भी बता दिए। फिर मैंने पूछा कि क्या अमेरिकी अफ़वाज ने अफ़गानिस्तान और इराक में इंसानी हकूक़ की खिलाफ़वर्जियाँ की? जवाब मिला कि हाँ, अमेरिकी फ़ौज ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ़वर्जियाँ की। फिर मैंने ऐसा ही सवाल डीप सीक से चीनी फ़ोर्सेस के बारे में पूछा, तो इसने जवाब दिया कि चीनी हुकूमत इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है और ऐसे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जाता है। हालाँकि मैंने तो सवाल पूछा था, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। तो ये मख़सूस सेंसरशिप इस ऐप का हिस्सा है जिसे इस्तेमाल करने वालों को फ़ेस करना पड़ेगा। सादा अल्फ़ाज़ में कहूँ तो जैसे हमारे मुताले पाकिस्तान में हक़ाइक़ तो हैं, लेकिन सेंसर्ड हैं, ऐसे ही डीप सीक में वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप सीक करते हैं, लेकिन सेंसर्ड फॉर्म में, यानी मुतालिया चीन के फॉर्म में। इसके बावजूद ज़ाहिर है इस ऐप के दीगर बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है, दुनिया भर की कंपनियाँ और मगरबी ममालिक परेशान क्यों हैं डीप सीक की वजह से? तो इसका जवाब ये है कि एक तो ये इंतहाई सस्ती बनी है और सबके लिए काबिल इस्तेमाल है, जिस पर अमेरिकी टेक लीडर्स परेशान हैं। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ओपन एआई ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुबैना तौर पर डीप सीक ने इन मॉडल्स की तैयारी में ओपन एआई या चैट जीपीटी के बनाने वाली जो लेबॉर्ट्री है उसके मॉडल्स का इस्तेमाल किया है, जिसे मुबैना तौर पर
چوری کیا ہوا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ دراصل امریکی پابندیوں نے چین کے اے آئی ماہرین کو نئے طریقے سے ایجاد کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ڈیپ سیک کی کامیابی اسی کی ایک بڑی مثال ہے۔ لیکن جو مغربی ممالک ہیں، ان کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے صرف کہ یہ سستی ہے، یہ انفارمیشن کا دور ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے تفصیل سے بیان کیا کہ چین کیسے اپنی مرضی سے انفارمیشن دے رہا ہے، تو مغربی ممالک کو یہ فکر ہے کہ اگر ڈیپ سیک مفت رہتی ہے اور لوگ چیٹ جی پی ٹی یا دیگر اے آئی ماڈلز کی بجائے ڈیپ سیک کا مفت استعمال کرتے ہیں اور ان کو انفارمیشن بھی وہی سے ملتی ہے جو چین دے رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فائنینشلی تو چین بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن انفارمیشن کے میدان میں بھی بہت آگے نکل جائے گا وہ، جو ویسٹ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اب مغربی ممالک کیا کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ مزید کیا کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ ڈیپ سی کے آئی دنیا میں کون سی تبدیلیاں لائے گا؟ اس کا جواب آنے والے سالوں میں ملے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔